नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। विशाखापत्तनम में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना में शामिल। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में दो बहुमिशन स्टील फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को नौसेना बेस विशाखापत्तनम में एक साथ कमीशन किया गया। ये पहली बार है जब दो अलग-अलग शिपयार्ड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल मुंबई और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएसई कोलकाता ने स्वदेशी रूप से निर्मित दो फ्रंट लाइन सतह लड़ाकू जहाजों को एक साथ नौसेना को सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ये केवल समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इन्हें भारत की पड़ोसी पहलें और सागर नीति क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास हेतु पारस्परिक और समग्र उन्नति का मजबूत स्तंभ बताया। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट हैं। इनमें उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रैपिड फायर गन सिस्टम और अत्याधुनिक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली लगी हैं। इनकी प्रणोदन प्रणाली संयुक्त डीजल या गैस आधारित है, जो अधिक गति और बेहतर ईंधन दक्षता प्रदान करती हैं। नौसेना के डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए ये भारत में निर्मित 100वें और 101वें युद्धपोत हैं और इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री ने इन दोनों जहाजों को आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक बताया और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने एमडीएल और जीआरएसई के बीच सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण राष्ट्र के सामूहिक प्रयास का प्रमाण है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस अवसर को भारतीय नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये फ्रिगेट भारतीय नौसेना को वायु सतह और पनडुब्बी रोधी अभियानों के साथ साथ समुद्री नियंत्रण और मानवीय अभियानों में भी निर्णायक बढ़त देंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए नौसेना की त्वरित कार्यवाही की क्षमता पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि ये हमारे दुश्मनों के लिए स्पष्ट संदेश है। नए जहाजों का नामकरण नौसेना की परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आईएनएस उदयगिरी 1976 से 2007 तक सेवा में रहे पूर्ववर्ती उदयगिरी को और आईएनएस हिमगिरी 1974 से 2005 तक सेवा देने वाले हिमगिरी को श्रद्धांजलि है। ये दोनों पूर्वी नौसेना कमान के बेड़े का हिस्सा बनकर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन को और मजबूती देंगे। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का कमीशनिंग भारत के जहाज निर्माण कौशल और वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले स्वदेशी प्लेटफॉर्म निर्माण की दिशा में मील का पत्थर है। इनके शामिल होने से भारतीय नौसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और किसी भी चुनौती का त्वरित और सटीक जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। दिल्ली से रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए मनोज सलूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।